व युकल्लिमुन्नास, वाव का मेरा क्या, और युकल्लिमु वो कलाम करता है, वो कलाम करेगा, फिल मुदारे है वाहिद के लिए, अन्नासा लोगों से, फिल महदी गहवारे में, बिस्तर में, यानी कि छोटी सी उम्र में, उस उम्र में जिस उम्र में आमतौर पे बच्चे कलाम नहीं करते, वकाहलन और पुख्ता उम्र में, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम कलाम करेंगे एक तरफ गहवारे में और दूसरी जानब पुख्ता उम्र में। व मिन अस्सालिहीन, और नेकोकारों में से ये बच्चा होगा। अस्सालिहीन जमा है सालिहुन की। सालिहुन किसको कहते हैं? जो ज़हरी तौर पे, बातनी तौर पे हर लिहाज से ठीक हो। तफसीर क्या है इस आयत की? इन दो आयतों की तफसीर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तज़किरा करो उस वक़्त का जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम। इस आयत से भी सईदा मरियम की शान मालूम हो रही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका ये वाक़या भी लोगों को बताओ। और दूसरे नंबर पे इस आयत में सईदा मरियम की ये शान कि फरिश्तों ने उनको इन अल्फाज के साथ भी मुखातब किया। तो इसका मतलब है सईदा मरियम को फरिश्तों ने कई बार मुखातब किया है, उनसे कई बार हम कलाम हुए हैं, और ये उनकी शान है कि वो नबिया नहीं है, फिर भी फरिश्ते उनसे हम कलाम होते रहे। तो तज़किरा करो उस वक़्त का जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे रहा है, अल्लाह ताला आपको बशारत दे रहा है, बिकलिमतिन, एक कलिमा की। तो कलिमा से मुराद कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। कलमा क्यों कहा गया? क्योंकि वो सिर्फ कलमा कुन से पैदा हुए, बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह खुशखबरी देता है आपको एक कलमा की, मिनहु, जो उसकी तरफ से होगा। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। तो ये वही अंदाज है जो अंदाज अल्लाह ने इख्तियार किया है सूरह जासिया में, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिनहु, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है जो आसमानों पे है और जो जमीन पे है, मिनहु, सारे का सारा उसी की तरफ से है। तो वहां पे मिनहु का माना हम क्या करते हैं कि सारे का सारा अल्लाह की तरफ से है। वहां पे मिनहु का माना हम ये नहीं करते कि सारे का सारा अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह का बाज है, अल्लाह का जुज़्व है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उसी आयत की तरह यहां पे मिनहु की तफसीर की जाएगी। इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, उसका नाम क्या होगा? मसीह। और बता चुका हूं कि मसीह क्यों नाम होगा। तो उसका नाम मसीह होगा, ईसा होगा, इब्ने मरियम होगा। वो बच्चा मसीह होगा, ईसा होगा, इब्ने मरियम होगा। ये अल्लाह ताला का कहना कि मरियम का बेटा होगा, इसमें इशारा था कि ए मरियम, वो बच्चा बगैर बाप के पैदा होगा। इसीलिए उसकी निस्बत मां की तरफ होगी, बाप की तरफ नहीं होगी। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत में वजाहत वाला, शान वाला, मकाम मरतबे वाला होगा। दुनिया में क्या शान? मिसाल के तौर पे दुनिया में एक शान ये मिली कि गहवारे में गुफ्तगू की है। जिस उम्र में बच्चे कलाम नहीं करते उस उम्र में गुफ्तगू की है। दूसरे नंबर पे अल्लाह ने उनको नबी और रसूल बनाया है। तीसरे नंबर पे उनके जरिए मरीजों को शिफा मिलती थी। कई एक मौजज़ात अल्लाह ने उनको दिए हैं, और ये भी उनकी शान है कि बगैर बाप के पैदा हुए हैं। और आखिरत में क्या शान होगी? कई लोगों की शफात का मौका दिया जाएगा। अल्लाह ताला उन्हें अजीम शान मुकाम व मर्तबा देंगे। व मिनल मुक़र्रबीन, तो पहला वसफ क्या बयान हुआ है कि ये बच्चा दुनिया आखिरत में बड़ी शान वाला होगा, बड़ी वजाहत वाला होगा, बड़े मकाम व मर्तबा वाला होगा। और दूसरा वसफ ये है कि वो मिनल मुक़र्रबीन, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होगा। ये भी ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा एजाज है। उसके बाद फरमाया व युकल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला, और ये बच्चा लोगों से हम कलाम होगा, गहवारे में भी, पुख्ता उम्र में भी। गहवारे में चंद एक बच्चे हैं जिन्होंने कलाम किया, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम है। और उनके
इस कलाम का तस्करा अल्लाह ने सूरह मरियम में किया है, जहां पे अल्लाह बताते हैं कि सईदा मरियम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के मौका पे कौम से अलग होकर एक जानब चली गई और फिर इस बेटे को लेकर आई, तो कौम हैरान रह गई कि इनकी तो शादी नहीं हुई, इनका कोई खामद नहीं है, बच्चा कहां से लेकर आई हैं। इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, या उख्ता हारून मा कान अबू की मिला सोयूं मा कान तुम के बगैया, कि तुम्हारी वालदा भी पाक दामन थी, तुम्हारा बाप भी नेक आदमी था, तुम ये बच्चा कहां से ले आई हो। फ़अशारत इलई, तो सईदा मरियम ने इशारा किया किसकी तरफ, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, बच्चे की तरफ, यानी कि इस बच्चे से पूछो, इससे सवाल करो। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, वो कहने लगे हम उस बच्चे से कैसे गुफ्तगू करें जो अभी गहवारे में है, जो अभी गुफ्तगू करने की उम्र में नहीं है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम शुरू कर दिया, कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी मां पे तुहमतें लगाने वालों सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा है कि अल्लाह मुझे किताब देंगे, अल्लाह मुझे नबी बनाएंगे। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां पे भी रहूंगा बायसे बरकत बनकर रहूंगा। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और मुझे अल्लाह ने वसीयत की है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, ज़कात अदा करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम का वो कलाम है जो उन्होंने उस वक्त किया जबकि वो बोलने की उम्र में नहीं थे। वकहला, और ईसा अलैहिस्सलाम तब भी कलाम करेंगे जब पुख्ता उम्र में होंगे। कहल किस उम्र को कहते हैं, इस बारे में उलमाए किराम में इख्तिलाफ है। 30 से लेके 50 साल की उम्र तक के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो इस लफ्ज से पता चला कि ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी उम्र में भी कलाम कर रहे होंगे। तो इससे इशारा मिला कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए बल्कि जिंदा हैं और आसमानों से जमीन पे आएंगे और लोगों से हम कलाम होंगे, क्योंकि आसमानों पे उठाए जाने से पहले वो हम कलाम हुए हैं बचपने में, जवानी में, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं वो लोगों से कलाम करेंगे पुख्ता उम्र में भी। तो ये कब होगा, जब वो दोबारा आसमानों से उतरेंगे। चौथा वस्फ व मिनस सालिहीन, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेकोकार बंदों में से होंगे, उन बंदों में से जो अल्लाह की इताअत करने वाले, तकवा और परहेजगारी का एहतमाम करने वाले, तो वो साले होंगे, नेक होंगे, नेकोकार होंगे। और ये भी ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत अजीम वस्फ है, बड़ी अजीम खूबी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह जब मुझे मौत देना इस्लाम पे देना और मुझे सालिहीन के साथ जा मिलाना। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर दे, साले बंदों में दाखिल कर दे।